दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग अ, आधुनिक काल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पढ़ेंगे और यह ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट यानी हमारे जो सेकंड चैनल पर यह अपलोड हो रहा है और वहां से आप इसको देख लीजिएगा। बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट आप देखे हैं ना, उससे भी शानदार प्रैक्टिस सेट यह है और इसमें से जो प्रश्न है बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है ना? तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा आपको ये बताना। 10 सेकंड का समय आपके पास है। आप अपना उत्तर लिख करके रखिए। जैसे मैं सही उत्तर बताऊं आप अपना उत्तर लगा लीजिए कि सही है या गलत है। और जो 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न में कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है आप हमें अवश्य बताएं। तो देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर जो है यह मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। और जहां तक रचनाकार की बात है, यह भी साथ में आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं अगर नो मालूम हो तो। वर्ण रत्नाकर ज्योतिष ठाकुर की रचना है। और कीर्तिलता की बात किया जाए तो कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। चर्या पद शबरपा की रचना है। और योगचर्या नहीं, योगचर्या है, थोड़ा आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना? योगचर्या डोबिम्भा की रचना है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया पीडीएफ बनाते समय। चलिए ठीक है, हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है आपको ये बताना है। जन्म काल के अनुसार, ठीक है ना? ए, श्रीधर पाठक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध गया प्रसाद शुक्ल सनेही रामनिवास त्रिपाठी। बी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही अयोध्या सिंह हरिऔध श्रीधर पाठक रामनिवास त्रिपाठी। सी, रामनिवास त्रिपाठी श्रीधर पाठक गया प्रसाद शुक्ल सनेही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। या फिर डी, श्रीधर पाठक नरेश त्रिपाठी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या फिर गया प्रसाद शुक्ल सनेही। सही उत्तर क्या है आप इसको जानिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, श्रीधर पाठक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उसके बाद गया प्रसाद शुक्ल सनेही, उसके बाद लास्ट में राम नरेश त्रिपाठी। ये सॉरी, हरिऔध यहाँ हो गया, हरिऔध यहाँ नहीं होना चाहिए। गया अयोध्या प्रसाद अयोध्या सिंह उपाध्याय के बाद हरिऔध होना चाहिए। इसको आप समझ सकते हैं। हरिऔध नहीं, केवल राम नरेश त्रिपाठी है। ठीक है ना? अब क्यों है यह भी जान लीजिए। श्रीधर पाठक का अगर जन्म काल की बात की जाए तो श्रीधर पाठक का जन्म 1859 में हुआ था, तो इसलिए पहले नंबर पर रहेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 में हुआ था, तो दूसरे नंबर पर रहेंगे। गया प्रसाद शुक्ल सनेही का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था, ये तीसरे नंबर पर रहेंगे। और अंत में रामनिवास त्रिपाठी रहेंगे क्योंकि 1889 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 3। इसी तरह से आप हर एक प्रश्न का, हर एक विकल्पों का व्याख्या भी जब जानते जाएंगे ना, तो एक प्रश्न के साथ आपका 4 प्रश्न तैयार हो रहा है। तो यहाँ प्रश्न तो 20 नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तो 70-80 प्रश्न तक चला जाएगा। ठीक है ना? प्रश्न नंबर 3 देखिए। अग्निलीक काव्य नाटक है या काव्य नाटक किसका है आपको ये बताना है। ए, लक्ष्मी नारायण लाल। बी, सेठ गोविंद दास। सी, भारत भूषण अग्रवाल। डी, नरेश मेहता। ठीक है ना? सही उत्तर देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है ना? अब जहां तक लक्ष्मी नारायण लाल की बात है, लक्ष्मी नारायण लाल का जो अंधा कुआं, मादा कैक्टस, ये इनकी रचना है। ठीक है ना? नाटक है। सेठ गोविंद दास के नाटक की बात किया जाए तो इनका नाटक है विकास है, सेवापथ है, संतोष कहाँ, ये सब इनका नाटक है। नरेश मेहता के अगर नाटकों की बात किया जाए तो खंडित यात्राएं हैं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे, ये सब इस तरह के नाटक इनके नरेश मेहता के हैं। तो आप सभी विकल्पों का व्याख्या भी पढ़ते चलिए तो बहुत आनंद आएगा और एक साथ आपका कई प्रश्न तैयार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है, प्रसादोत्तर नाटक कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है ना? ए, तीसरा हाथी। बी, बिन बाती के दीप। सी, सेतुबंद। डी, उपर्युक्त सभी। तो सही विकल्प क्या है आपको ये बताना है कि प्रसाद के बाद का जो नाटक है क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। मतलब ये सभी नाटक, तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, सेतुबंद, ये सब प्रसादोत्तर नाटक है। अब तीसरा हाथी का रचनाकार कौन है भी जान लीजिए। तीसरा हाथी का प्रकाशन वर्ष है 1975 और इसके रचनाकार हैं रमेश बख्शी। ठीक है ना?
फिर सेतबंद की बात अगर किया जाए, सेतबंद का प्रकाशन वर्ष है 1972 और सुरेंद्र वर्मा का ये नाटक है। अगर बिन बाती के दीप की बात किया जाए तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1980 और इसके जो नाटककार हैं शंकर शेष हैं। तो जो मैं बोल रहा हूं आप उसको नोट करते चलिए, क्योंकि यहाँ फिलहाल अभी लिखने का कोई वो नहीं है यहाँ व्यवस्था, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल करके आपको बता सकता हूं। तो इसको आप नोट करते चलिए, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। माने रचयिताओं से संबंधित जो एक युग्म है वह सही नहीं है। आपको वही ये बताना कि कौन सा युग्म सही नहीं है। ए अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, बी कामना जयशंकर प्रसाद, सी वरमाला गोविंद वल्लभ पंत, या फिर डी करबला उदय शंकर भट्ट। ठीक है ना। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प आपका हो जाएगा डी करबला उदय शंकर भट्ट। ठीक है ना। तो नाटक की बात कर रहा है, जबकि करबला नाटक आपको पता होना चाहिए किसका है, पता है? चलिए नहीं पता, मैं बता रहा हूं। करबला नाटक है प्रेमचंद का। ठीक है ना, प्रेमचंद का करबला नाटक है। दोस्तों एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि आपका मॉडल पेपर 2023 टीजीटी का किस तरह से होगा, उसका लगभग लगभग ये मॉडल पेपर तैयार हो चुका है। कल शाम को या फिर परसों सुबह यह मॉडल पेपर आपको 125 प्रश्नों का मिल जाएगा। और जिस तरह से 2021 का पेपर हुआ था, जिस सेक्शन से जितने प्रश्न वहां से उठाए गए थे, पूछे गए थे, उसी तरह का सेम प्रैक्टिस सेट मतलब मॉडल पेपर मैं तैयार किया हूं। अगर आप उस प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसको हल करेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं एक कठिनतम मॉडल पेपर या प्रश्न पत्र हल कर रहा हूं। आपको लगेगा कि टीजीटी 2021 का ये प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं, कुछ ऐसा फीलिंग होगा। इसी तरह से मैं डिजाइनिंग किया हूं, तो आप उसको देखिएगा। कल ये ज्ञान कोश एजुकेशन चैनल, मतलब मेरा जो पुराना चैनल है उस पर अपलोड किया जाएगा कल या परसों। और जबकि यह वीडियो तो आपको पता है कि मेरे सेकेंड चैनल पर ज्ञान कोश एजुकेशन पॉइंट पर अपलोड हो गया है। ठीक है ना, तो आप इसको समझ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 क्या है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? आपको यह बताना है। ठीक है ना। तो विकल्प आप बताइए। ए भारत दुर्दशा, बी विशस्य विषमौसधम, सी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, डी नील देवी। तो आपका सही विकल्प है क्या? विशस्य विषमौसधम। ठीक है ना। यह हरिश्चंद्र का जो नाटक है, यह बड़ौदा के राज परिवार का वर्णन इसमें किया गया है। अगर भारत दुर्दशा की बात किया जाए, तो भारत दुर्दशा में अंग्रेजी राज्य के अप्रत्यक्ष निंदा की बात की गई है, इसमें भारत दुर्दशा में। अगर वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत की बात अगर किया जाए, तो इसमें जो धार्मिक विसंगतियां हैं और सामाजिक विसंगतियां हैं उस पर व्यंग्य किया गया है। और नील देवी की बात अगर किया जाए, तो इसमें राजपुतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व के प्रतिष्ठा का वर्णन किया गया है। तो ये विषय वस्तु है। तो जो मैं बोल रहा हूं, इन विषय वस्तुओं को भी आप नोट करते चलें। प्रश्न नंबर 7, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटकों का सही कालक्रम क्या है? आपको यह बताना है। ठीक है ना। ए भारत दुर्दशा चंद्रावली, नील देवी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, बी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती चंद्रावली भारत दुर्दशा नील देवी, सी नील देवी चंद्रावली भारत दुर्दशा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, डी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती भारत दुर्दशा नील देवी या चंद्रावली। तो सही विकल्प देखिए, सही विकल्प क्या है? सही विकल्प आपका हो जाएगा बी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती चंद्रावली भारत दुर्दशा नील देवी। क्यों, यह भी जान लीजिए। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती का प्रकाशन काल है, प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी। चंद्रावली की बात अगर किया जाए, तो चंद्रावली जो नाटक है 1876 का है। भारत दुर्दशा की बात अगर किया जाए, तो भारत दुर्दशा आपका 1880 का है। नील देवी 1881 का है। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 8, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या होगा? आपको यह बताना है। तो आइए देखिए। ए चंद्रगुप्त, सॉरी स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त राजश्री ध्रुव स्वामिनी, बी राजश्री स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी, सी
चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, राजश्री, या फिर डी राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी। इसमें से कौन विकल्प सही है, जिसका सही क्रम के अनुसार है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। क्योंकि राजश्री का प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है, स्कंदगुप्त का 1928 है, चंद्रगुप्त का 1931 है और ध्रुव स्वामी का 1933 है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आहुति, हरिकृष्ण प्रेमी, मुक्ति रहस्य, लक्ष्मी नारायण लाल, विक्रमादित्य, उदय शंकर भट्ट, कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी मुक्ति रहस्य, लक्ष्मी नारायण लाल। क्योंकि मुक्त रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। ठीक है ना। दोस्तों एक चीज मैं और कर रहा हूं कि आपको 500 प्रश्नों का एक पीडीएफ मैं तैयार कर रहा हूं फ्री ऑफ कास्ट। वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा कल या परसों में। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जितना भी यहाँ पढ़ाया जाता है उसका सारा का सारा पीडीएफ उस पर अपलोड किया जाता है, और साथ ही साथ बहुत कुछ और भी कंटेंट वहां दिया जाता है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि कल या परसों में आपको बहुत कुछ होने वाला है। एक तो 500 का प्रश्नों का आपका पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कास्ट। दूसरी बात, एक शानदार मॉडल पेपर कल या परसों में आपको मिल रहा है 125 प्रश्नों का, जो बिल्कुल एकदम फील होगा कि मैं 2021 का प्रश्न पत्र हल कर रहा हूं। चलिए प्रश्न नंबर 10 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, 10 क्या है? स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? ए रामा, बी मुदगल, सी हिंगिल, डी सर्वनाग। क्या सही है आपको बताना, विदूषक कौन है आपको ये बताना है। तो इसके पहले एक पहले मैं बता दूं, उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी मुदगल। इसके पहले किसी प्रैक्टिस सेट में संयोग से वह मैं गलत बोल दिया था, क्योंकि ऑप्शन गलत हो गया था, शायद खिंगिल बोल दिया था, तो उसको आप सुधार कर लेंगे, क्योंकि उसकी मैं तो पीडीएफ तो सुधार करके वहां अपलोड किया हूं, लेकिन फिर से सुधार कर लीजिएगा कि वास्तव में खिंगिल नहीं बल्कि मुदगल ही है। ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ चीजों पे बात कर लेते हैं। ये मेरा है ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट, ये सेकंड चैनल है। ठीक है ना। और इस चैनल के भी होम पेज पर ये मेरा पुराना चैनल आपको मिल जाएगा, देखिए ज्ञानकोश एजुकेशन। या इस समय आप जिस भी चैनल पर आप मेरे हैं, अगर ज्ञानकोश एजुकेशन पे हैं तब भी ठीक है, और इसी चैनल पर के होम पेज पर आपको ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट मिल जाएगा। मतलब आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मेरे चैनल पर आइए और दोनों चैनल पर एक साथ आप चले जाइए। ठीक है ना। इसलिए मेरे मुख्य चैनल के साथ साथ आपको सेकेंड चैनल जो है ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहां भी मैं दोनों तरफ से वीडियो डाल रहा हूं। आदिकाल से इधर में शुरुआत किया हूं ज्ञानकोश एजुकेशन पर, और आधुनिक काल से शुरू किया हूं ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर। ठीक है ना। तो दोनों पर बराबर बराबर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, इसलिए आप दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से आपको निरंतर वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है। हाँ, इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि काफी दिन के बाद आपसे बात नहीं हो पा रही थी। कमेंट के माध्यम से आपका कमेंट वहां है, और वहां से कमेंट के माध्यम से आपसे बातचीत होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 हम लोग देखते हैं। प्रसाद का कौन सा नाटक राजतरंगिणी पर आधारित है? कौन सा नाटक है राजतरंगिणी पर आधारित है, आपको ये बताना है। ए विशाख, बी करुणालय, सी कामना, डी अजात शत्रु। ठीक है ना। तो सही विकल्प क्या है आप ये देखिए, सही विकल्प आपका हो जाएगा ए विशाख। ठीक है ना। यह जो है कि राजतरंगिणी पर आधारित है। अब करुणालय की बात अगर किया जाए तो करुणालय एक गीत नाट्य है। क्या है? एक गीत नाट्य है। कामना की बात अगर किया जाए तो कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। अगर ये पूछा जाए कि प्रसाद का अन्योपदेशिक नाटक कौन सा है,
तो आप सीधे लिखेंगे या उस पर ट्रिक करेंगे, किस पर, कामना पर, ठीक है ना। और अजातशत्रु की बात अगर किया जाए तो अजातशत्रु में 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशांबी को केंद्र शासकों की महत्वाकांक्षा और लिप्सा को दिखाया गया है, ठीक है ना। जो 3 राज थे उनके महत्वाकांक्षा को दिखाया गया और लिप्सा को दिखाया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 12 हम लोग देखते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या, आपको ये बताना है। ए हानूस, माधवी, रंगदे बसंती चोला, आलमगीर। बी माधवी, हानूस, रंगदे बसंती चोला, आलमगीर। सी रंगदे बसंती चोला, आलमगीर, हानूस, माधवी। डी आलमगीर, रंगदे बसंती चोला, माधवी, हानूस। इसमें से कौन सही है? सही उत्तर देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा ए हानूस, माधवी, रंगदे बसंती चोला, आलमगीर। क्यों? क्योंकि हानूस का प्रकाशन वर्ष है 1977, माधवी का प्रकाशन वर्ष है 1984, रंगदे बसंती चोला का प्रकाशन वर्ष है 1996 और आलमगीर का प्रकाशन वर्ष है 1999, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है, आपको यह बताना है। तो ए द्रौपदी, रतिका कंगन, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी। बी 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी, रतिका कंगन। सी द्रौपदी, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, रतिका कंगन। डी शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी, 8वां सर्ग, रतिका कंगन। आइए सही उत्तर देखिए क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी द्रौपदी, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी और रतिका कंगन। क्यों? क्योंकि द्रौपदी का प्रकाशन वर्ष है 1872, 8वां सर्ग का प्रकाशन वर्ष है 1876, शकुंतला की अंगूठी का प्रकाशन वर्ष है 1990 और रतिका कंगन का प्रकाशन वर्ष है 2011, ठीक है ना। तो प्रकाशन वर्ष के साथ आप याद करिए, एक ही साथ आपको कई तरह का उत्तर जानने के लिए मिलता है। प्रकाशन वर्ष पूछता है तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपर्युक्त कथन किस साहित्यकार का है, आपको यह बताना है, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या होगा जानिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर बच्चन सिंह है या रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ठीक है। ठीक है आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। शारदिया के नाटककार हैं, शारदिया के नाटककार कौन है, आपको ये बताना है। ए मोहन राकेश, बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, सी जगदीश चंद्र माथुर या फिर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी जगदीश चंद्र माथुर। कौन है इसके? जगदीश चंद्र माथुर इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 जो है, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है, आपको यह बताना है। आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म असंगत है। देखिए ए सन्यासी इलाचंद्र जोशी, बी बसंती भीष्म साहनी, सी आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, डी चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी। क्योंकि भगवती चरण वर्मा का है, ये भगवती चरण वाजपेयी का नहीं है, आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 17 देखिए। मृणाल किस उपन्यास की स्त्री पात्र का नाम है? मृणाल किस उपन्यास की स्त्री पात्र का नाम है, आपको ये बताना है। ए सेवा सदन, बी त्यागपत्र, सी गोदान, डी चंद्रशेखर, सॉरी शेखर एक जीवनी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? बी त्यागपत्र। मृणाल त्यागपत्र उपन्यास की स्त्री पात्र है। और अन्य पात्रों की बात अगर किया जाए तो सुमन, सुमन सेवा सदन की स्त्री पात्र है। गोदान की बात किया जाए तो धनिया गोदान की स्त्री पात्र है। अगर शेखर एक जीवनी की बात किया जाए तो शशि इसमें की स्त्री पात्र है। तो चारों के स्त्री पात्र भी आप जान लीजिए। आइए प्रश्न नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है, आपको यह बताना है। ए दुलाई वाली, बी लाल पान की बेगम,
सी आकाशदीप या फिर डी परिंदे। स्त्री होना कोई पाप है? यह एक संवाद है, तो किस कहानी का आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी आकाशदीप। आइए प्रश्न नंबर 19। दोस्तों आप 18 प्रश्न देख चुके हैं और निश्चित तौर पर जो प्रश्न आप देखे हैं निसंदेह बहुत शानदार प्रश्न आपको लग रहा होगा, इसलिए लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। लाइक तो अवश्य कर दीजिए, सबसे निवेदन है कि आप लोग लाइक कर दीजिए। आपका गदल कहानी के रचनाकार इसमें से कौन है? निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमदा, रांगे राघव। कौन है आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी रांगे राघव। कौन है? रांगे राघव। आइए प्रश्न नंबर 20 हम लोग देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है, माने इनका संस्मरण कौन सा नहीं, इनके द्वारा लिखित संस्मरण कौन है आपको ये बताना है। ए अनुमोदन का अंत, बी इधर उधर की बातें, सी सभा की सभ्यता, डी विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी इधर उधर की बातें। यह इनका संस्मरण यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है, इनके द्वारा रचित संस्मरण नहीं है, क्योंकि इधर उधर की बातें जो है राम कुमार खेमका, किनका? राम कुमार खेमका का यह ग्रंथ है या संस्मरण है। तो चलिए आपसे बात करने का मौका मिल गया। विजय बहुगुणा जी कहते हैं कि थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजू पांडे जी कहते हैं थैंक यू सर, गुड क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन तो अच्छा, हम कोशिश करते हैं देने के लिए, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेश कुमार जी का कहना है वेरी नाइस क्लास, बिल्कुल आप ही लोगों के लिए है और आप ही लोगों का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मीना प्रजापति जी आपका 20 में 14 प्रश्न सही हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं है, अभी और आपको प्रयास करना है। मनोज कुमार जी कहते हैं प्रणाम सर जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद वर्मा जी कहते हैं प्रणाम गुरु जी, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन किस चीज का दे रहे हैं, खैर आपका कांग्रेचुलेशन मुझे स्वीकार है और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। प्रेमदा जी कहते हैं प्रणाम सर, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम और आप लोग सफल हो, ये हमारी शुभकामना है। सरोज यादव जी का कहना है थैंक्स सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। फिर सुजीत सिंह जी कहते हैं सर मेरा पढ़ा तो सब कुछ है। अच्छा सर मेरा पढ़ा तो मैं, मतलब इनका कहना है कि मैं सब कुछ तो पढ़ा हूं बट कंफ्यूजन के नाते गलत हो जा रहा है, क्या करें, टेंशन हो रही। नहीं नहीं, टेंशन पालने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए भूलता सबको है, भूलता सबको है सुजीत सिंह जी, और बस होता है कि बार बार हम जब उस चीज को न मन लगे तभी आप उसको पढ़िए, पढ़िए किताब खोल कर बैठिए, उसी से खेलिए, उसी से सो रहे हैं तब भी, जाग रहे हैं तब भी, आपको लग रहा है कि नहीं नींद आ रही है, झपकी ले रहे हैं, क्या करें, चलिए खोले रखिए, क्या पता एक आध क्वेश्चन दो क्वेश्चन अचानक नींद खुला, आपको दिमाग में सेट हो गया और चेतन मन में पहुंच गया और क्वेश्चन आ गया। तो बार बार पढ़ने से ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है और टेंशन पालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सुभाष चंद्र जी कहते हैं कि थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। याद नहीं होता, याद तो होगा, जरूर होगा, बार बार जब पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, ठीक है ना। निराश होने की कोई जरूरत नहीं, यार निश्चित तौर पर याद होगा, बस आप बने रहें और अपने आप को आप मोटिवेट करते रहें, कभी मन में निराशा और कुंठा का भाव नहीं लाना चाहिए, आप अपने आप में बेटर हैं ये आपको जानना जरूरी है। निशा पांडे जी कहते हैं कि सर 15 सही हुए हैं, ठीक है, कंडीशन आपका अच्छा है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी काफी अपर लेवल का है और 15 सही तो ठीक है, फिर भी अभी तैयारी आपको करना है। महेश कुमार जी कहना प्रणाम सर जी, हाँ आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। अंशुमान शुक्ला जी कहते हैं सराहनीय प्रयोग, उत्तम प्रयास, बैकअप, ठीक है। असल में दरअसल हम सोचे हैं कि मान लीजिए कि कहीं इस पुराने चैनल के साथ कहीं किसी प्रकार की कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो ये अपना एक नया चैनल बना रहेगा, और इसके माध्यम से आप लोगों से जुड़े रहने का, बातचीत करने का और कुछ मेरे पास जो कुछ भी है आपके तक पहुंचाने का एक माध्यम बना रहेगा, इसलिए मैं एक बैकअप मैं चैनल शुरू किया हूं। बस दोनों पर आप लोगों का प्यार बना रहे और भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा, इतना तो ये मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि आपका भरोसा यहां से टूटेगा ना, और आप भी विश्वास करिए। मुकेश कुमार वर्मा जी कहते हैं 18 सही है, काफी अच्छा आपका प्रदर्शन है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, अग्रिम धन्यवाद आपका सिलेक्शन के लिए। लक्ष्मी देवी जी कहती हैं बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, हम बढ़िया क्वेश्चन डालते ही हैं, काफी प्रयास हम करते हैं आप लोगों के लिए बेहतर ही हो। और ये कौन है, कॉन्सिक्यूसनेस, पता नहीं कौन है, ये कहते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
ये रत्ना वाजपेयी जी का कहना है कि धन्यवाद सर, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है? चलिए, आप लोग हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक बार पुनः आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।